नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के पास पहाड़ी वाले इलाकों में भूमिगत आग ने रौद्र रूप ले लिया है। लंकास्टर अस्पताल के पीछे भूमिगत आग विकराल होती जा रही है। महुआ पथारी पहाड़ी के चारों ओर जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा है। कभी भी पूरा इलाका जमींदोज हो सकता है। बावजूद इसके सीसीएल प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। भदुआ पहाड़ में लगी भूमिगत आग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाणक्य के पास एक के बाद एक स्थित अवैध खंतों से धधकती हुई आग निकल रही है। बारिश के बाद चाणक्य मुहाने से भी धुएं का रिसाव तेज हो गया है। जिस इलाके से धुएं का रिसाव हो रहा है वहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आबादी बसी हुई है। इससे स्थानीय लोग भी दहशत में हैं। गिरिडीह सीसीएल कोलियरी का इलाका जो कि पिछले कई वर्षों से यहां भूमिगत आग लगी हुई है। हालांकि आग लगने की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सीसीएल प्रशासन को, सभी के पास है, लेकिन इसके बाद भी आग पर काबू पाए जाने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के महुआ पथारी के इलाके में, जहां आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ी के इलाके में किस तरह से आग लगा हुआ है। और यह आग जो है धीरे धीरे रौद्र रूप ले लिया है और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए किस तरह से जमीन के अंदर से जो आग लगी है उसकी धुआं निकल रही है और चारों ओर इलाका जो है घनी आबादी का इलाका है और इस इलाके में कई लोग रहते हैं। सीसीएल का पूरा इलाका है और यहाँ जिस प्रकार से आग लगी हुई है, आग पर अगर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो यहाँ की हालात भी झरिया जैसी हालात हो सकती। क्या तरह किस तरह का खतरा आप लोगों को लगता है? 4-5 साल हो गया अगला में, और खतरा है कि जो भी बहुत दूसरे पर लगता है, धुआं बहुत खराब मारता है। जहरीला गैस टाइप का भी लगता है क्या? गैस टाइप पर लगता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है, लेकिन इस पर सीसीएल प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यहाँ की हालात बद से बदतर हो जाएगी और कई लोगों की जानें इस जमींदोज आग के चपेट में आने से हो सकती है। मृणाल सिन्हा, जी मीडिया, गिरिडीह। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। गिरिडीह में खेडुआ नदी में 6 लोग बह गए, एक महिला की मौत हो गई, तो धनबाद में भूधसान क्षेत्र में बारिश की वजह से दहशत का माहौल है। वहीं दुमका में मसानजोर डैम के फाटक खोल देने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आफत की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गिरिडीह में खेडुआ नदी के तेज बहाव में 5 महिला और एक 13 साल की बच्ची बह गई। गनीमत रही कि 4 महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर राजदाह नदी के मुहाने से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन हादसे में 50 साल की महिला बुधनी देवी की मौत हो गई। वहीं बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। प्रशासन की टीम तलाश में जुटी हुई है, जबकि बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है। उसके बाद मोटरसाइकिल की व्यवस्था की गई। मोटरसाइकिल से डॉक्टर सज्जाद अली के पास ले जाने का काम किया। सज्जाद अली जांच के दौरान में बताया कि डेथ हो गए। उसके बाद अछुआ टांड में ला गया। यह जानकारी हमने सरिया वीडियो को जानकारी दी है। कोयलांचल में लगातार हो रही बारिश से भूधसान क्षेत्र में गैस रिसाव बढ़ गया है। तेज बारिश की वजह से जोरापोखर में बरारी बाजार धौड़ा के वार्ड नंबर 48 में एक घर ध्वस्त हो गया। हादसे में घर के लोग बाल बाल बचे। घर का पूरा सामान मलबे में दब गया और पूरा परिवार बेघर हो गया। हादसे के बाद इलाके में दहशत। बारिश हो रहा था, बारिश होने की वजह से जो है दीवार डैमेज हो गया है और उसके वजह से जो है पूरी दीवार गिर गया है और हम लोग पूरे परिवार इसी घर में रह रहे थे। थोड़ी देर पहले जो है खाना उना खा करके बच्चा लोग बाहर आया, उसके बाद ही दुर्घटना हुआ है। वहीं धनबाद के झरिया में अग्नि प्रभावित और भूधसान क्षेत्रों में रहने वाले लोग दहशत के साए में रात दिन जीने को मजबूर हैं। भूधसान क्षेत्र घनुडीह, मल्लाह बस्ती, बालूगद्दा, कुकुरतोपा के इलाकों में लोग परेशान हैं। ये लोग दरार पड़े और गैस रिसाव वाले घरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बारिश होते ही पूरे इलाके में गैस का धुआं तेजी से फैलने लगता है। यहाँ तक कि घर के अंदर से जहरीली गैस का रिसाव भी होता रहता है। जबकि बीसीसीएल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है
जबकि सर्वे के आधार पर पुनर्वास किया जाएगा। तो वो विशेषण वाला कहता है जो गार्जियन के मिलेगा और बेटन के नहीं मिलेगा, तो बेटन कहाँ जाएगा सर, आप ही बताइए। जो इतना हम लोग इतना डेंजर में रह रहे हैं, छोटा छोटा बाल बुतरू के ले करके। हाँ, इधर वाला आता है ऐसे करके ले जाता है और कोई सुनवाना कोई ना हो रहा। दुमका में लगातार हो रही बारिश से मसानजोर डैम का जल स्तर बढ़ चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने मसानजोर डैम का गेट खोल दिया है। इसकी वजह से झारखंड के रानेश्वर प्रखंड के कई गांवों में पानी भर गया है। पानी भरने से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। जल अधिक छोड़ने के कारण गाय बैल चराने जाने वाले आदमी लोगों को बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से कई जिले प्रभावित हैं। कई घरों में पानी घुस गया है तो कहीं किसानों की फसल खराब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली रितेश भोक्ता और अशोक गंजू को गिरफ्तार किया है। दोनों पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, जो पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सुप्रीमो दिनेश गोप और अवधेश जायसवाल के कहने पर बड़का गांव कोलियरी क्षेत्र में लेवी और रंगदारी वसूलने का काम करते थे। गिरफ्तार नक्सलियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जामताड़ा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का विवाद सतह पर आ गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह से दोनों के बीच तनातनी का नतीजा है कि जिले में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अब सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप जारी है। जामताड़ा एसपी और डीसी का विवाद उस समय लोगों के सामने आ गया जब गांधी मैदान में एक दूसरे से बहसबाजी पर उतर गए। मामला झंडोत्तोलन की पूर्व परेड के निरीक्षण को लेकर था, जिसमें जिले के एसपी अंशुमन कुमार डीसी के पहुंचने के कुछ देर बाद पहुंचे। जब इसकी शिकायत उपायुक्त फैज अहमद ने वरीय पदाधिकारियों से की तो एसपी भी तैश में आ गए, जिसका नतीजा गांधी मैदान में ही उपायुक्त से बहसा-बहसी हो गई। पूरे मामले पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि दोनों पदाधिकारी आपस में बैठकर अपने गिले शिकवे दूर कर लें और जिसकी गलती रही होगी उसकी जानकारी आप लोग आला अधिकारियों को दीजिए, ताकि जिसकी गलती हो उसको पनिश किया जा सके। विधायक होने के नाते मैं एक सजेशन और सुझाव देना चाहता हूं। एसपी हो या डीसी, सरकार आपको भेजी है यहाँ काम करने के लिए, और यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मुझे विकास से मतलब है। पदाधिकारी को मैं लाता जरूर हूं यहाँ पर, मुझे विकास चाहिए। इस कांड का पीछा करते हुए अपने अलग अलग सूत्रों से जब हमें पता चला कि इस घटना के पीछे कौन है, तो हमने टीम्स को अलग अलग जगह भेजा और अभी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने अपना जुर्म जो है कबूल किया है। उनके पास से घटना में कारित की हुई 2 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। साथ ही जिन फोन्स का इस्तेमाल किया गया। बोकारो में इंजीनियरिंग के छात्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अमित सोरेन के बेटे संदीप सोरेन के शव को खोजने में भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आज तीसरे दिन ऑपरेशन जारी रहा। आपको बता दें कि बालीडीह के मानगो पंचायत के भेलाटांड के पास नहाने के दौरान संदीप सोरेन नदी की तेज धार में बह गया, जिसकी तलाश अब भी जारी है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची व्यवहार न्यायालय में सुनवाई टल गई। सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर 2020 को निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई सब जज 1 की अदालत में होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आज 22 अगस्त को उसकी सुनवाई सुनिश्चित थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये सुनवाई नहीं हो सकी। अब ये सुनवाई 5 सितंबर के लिए टल गई है। 5 सितंबर को इस मामले की सुनवाई रांची व्यवहार न्यायालय के सब जज 1 की अदालत में की जाएगी।
रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है जब हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने मॉर्निंग वॉक से रोके जाने के खिलाफ मेकॉन के सीएमडी समेत अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। 30 मई की सुबह जब हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक कृष्णा मॉर्निंग वॉक के लिए मेकॉन कॉलोनी गए तो कॉलोनी के सुरक्षा गार्ड ने सिर्फ इस वजह से रोक दिया कि वो मेकॉन के एम्प्लॉय नहीं है, जिस पर घंटों बकझक होती रही और अधिवक्ता ने एसएसपी से लेकर शहर के अन्य पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें इस इलाके में एंट्री की इजाजत दी गई, जिसके बाद मौलिक अधिकार का हनन होने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता अभिषेक कृष्णा गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभी भी मैं जाता हूं, वहां ही जाता हूं। कभी कभी नहीं भी जा पाता हूं, घर में योगा करता हूं या कभी दूसरे एरिया में, लेकिन जनरली उनकी एरिया में पेड़ पौधे अच्छे हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉकर्स करते हैं। और उस दिन ऐसा नहीं था कि उन लोग भी कुछ लोगों को, जो लोग दूध वाले हैं उनको जाने दे रहे थे, जो लोग कमजोर थे उनको रोक भी दे रहे थे। अगर कोई बहुत ताकतवर लोग आ रहे थे, मान ली पुलिस की गाड़ी है, लोग उसको जाने दे रहे थे। तो ऐसा कोई नियम नहीं था। मैंने उनको हम्बली बोला, ये नहीं कि भाई आप वजह बताइए, तो उन्होंने रोक दिया। देश में अब कोरोना महामारी के दौरान चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने सभी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना महामारी के दौरान होने वाले भारत के पहले चुनाव हैं, तो झारखंड में दुमका और बेरमो उपचुनाव भी कोरोना के बीच ही होगा। बिहार और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी तैयारी और खुमारी बढ़ने लगी है। चुनाव की करो तैयारी, गाइडलाइन हो गई है जारी। बिहार झारखंड में चढ़ी सियासी खुमारी। बिहार झारखंड में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। लिहाजा चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराए जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान केवल 2 लोग साथ होंगे। रोड शो के दौरान सिर्फ 5 गाड़ियों को परमिशन। डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति होगी। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग होंगे। कोरोना पॉजिटिव वोटर को टोकन दिया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव वोटर अंतिम घंटे में वोट करेंगे। वोटिंग से पहले मतदाताओं को ग्लव्स दिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण का साया निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न कराने के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब नामांकन ऑनलाइन होंगे तो मतदान से लेकर कैंपेनिंग तक के नए कायदे कानून आपको दिखेंगे। झारखंड में सत्ता की अगुआ और बड़े भाई की भूमिका निभा रहा जेएमएम बिहार में भी महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार में महागठबंधन के कई साझेदार हैं। ऐसे में जेएमएम की दावेदारी और तैयारी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना बाकी है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का दावा है कि सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच 2 दौर की बात हो चुकी है। हम चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के तहत तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन के सभी सहयोगी साथी जो हैं उन लोगों से बातचीत हुई है और विशेष करके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वहाँ तेजस्वी जी, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने भी कहा है कि हम लोग बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे और आपस में बैठ करके हम लोग सारी चीजें तय कर लेंगे। झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार में आरजेडी सहयोगी है। बिहार चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के सहयोगी पार्टी बनकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे मैं जानता हूं कि झारखंड सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी से काफी अच्छा संबंध है और संबंध होने के नाते अगर जेएमएम चाहता है कि महागठबंधन का पार्ट बने। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर चुनाव आयोग के फैसले पर हैरान हैं। राजेश ठाकुर ने कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला है। जो चुनाव प्रचार करने आएंगे वो लंबे समय तक कैसे कैंपेन कर पाएंगे,
चुनाव आयोग को और सोचने की जरूरत है। हम समझते हैं चुनौती भरा काम है और चुनाव आयोग को अभी और सोचने समझने की जरूरत है। जल्दीबाजी में कोई काम किसी के निर्देश पर नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग को पूरी तरह से तन्मयता के साथ उस पर वर्क करके और तभी चुनाव में आगे बढ़े। भले ही कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले पर हैरान है, लेकिन झारखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग के गाइडलाइन का स्वागत किया है। चुनाव आयोग द्वारा आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए कुछ गाइडलाइन निर्देशित की गई है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि कोरोना कालखंड के चुनाव में इस प्रकार के गाइडलाइन की आवश्यकता थी और उस गाइडलाइन के तहत ही चुनाव होगा तो बेहतर होगा, अच्छा होगा और इसको भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। जाहिर है ये गाइडलाइन वहां के लिए भी है। अभिषेक के साथ चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिलेवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी की बैठक शुरू होगी। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के दौर में संगठन की गतिविधि कम हो गई थी, उसको रफ्तार देने के लिए एक बार फिर से संगठन के विस्तार कार्यक्रम को चलाने का प्लान हो रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण हो चुका था। आगे जो राज्य में 24 जिले हैं, उन सभी जिलों में हम लोग लगातार इससे जुड़ेंगे और पार्टी के लोगों से बातचीत कर उनके समस्याओं का, उनके विचारों का हम लोग जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उनके जो विचार हैं उन विचारों को लेकर के और हम जो पार्टी के हमारे मुखिया हैं माननीय गुरुजी हेमंत सोरेन जी, उनके समक्ष रखेंगे और उसका निदान किया जाएगा। सिमडेगा के शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्मिथ कुमार सोनी को बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़ने और अपने स्कूल को अव्वल बनाने के लिए चुना गया है। कड़ी मेहनत और लगन से शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी ने समाज में अलख जगाई है। शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी समाज में शिक्षा का अलख जगाने के जुनून के साथ काम करने वाले शिक्षक हैं और इन्होंने शिक्षा की परिभाषा बदल दी। तो शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, उसमें झारखंड का भी नाम है। सिमडेगा के शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी का सम्मान किया जाएगा। शिक्षा की अलख जगाई है उन्होंने बच्चों में और शिक्षा की जो परिभाषा है उसको एक तरह से बदल कर रख दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले उनके आवास पर तैनात कई कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए थे। कुछ में हल्के लक्षण दिखे और उसके बाद से उन्हें तुरंत इलाज उनका घर पर ही शुरू करा दिया गया है। गुरुजी की जांच करवाई गई पहले शिबू सोरेन की, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो ठीक हैं। मुराबादी स्थित आवास पर ही डॉक्टर्स की देखरेख में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। दोनों पति पत्नी होम आइसोलेशन में हैं। देखिए, कल देर रात हम लोगों को भी पता चला संक्रमण गुरुजी को भी है, उनकी पत्नी को भी है। संकट की इस घड़ी में हम लोग बस यही प्रार्थना कर सकते हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से, कि जितनी जल्दी हो सके स्वास्थ्य लाभ मिले गुरुजी को, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच रहें। अभी पूरे झारखंड और झारखंड वासियों को उनकी आवश्यकता है। गुरुजी सिर्फ एक आंदोलनकारी नेता ही नहीं, बल्कि दिशोम गुरु, जगत गुरु और झारखंड और झारखंडियों के भगवान समान है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाई गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुराबादी स्थित उनके आवास पे और ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल शिबू सोरेन और उनकी पत्नी होम आइसोलेशन में हैं।
पिछले दिनों कई जो यहाँ पर उनके सुरक्षा कर्मी हैं, अन्य जो यहाँ उनके आवास पर कर्मी हैं, वो संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद इनकी जांच कराई गई है। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुछ सिम्टम्स आए हैं, सर्दी खांसी जैसे लक्षण जो हैं उनमें पाए गए, तो उसके बाद उनकी जांच कराई गई और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। उसके बाद लगातार डॉक्टर की निगरानी में उनकी इलाज चल रही है। फिलहाल वो अपने आवास पर ही हैं, उनकी पत्नी भी आवास पर हैं। हालांकि उम्र अधिक जरूर है, इसलिए थोड़ी चिंता सबों की है। सभी कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुरुजी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, लेकिन फिलहाल अभी उनका इलाज उनके आवास पर ही चल रहा है। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। धनबाद में पीएमसीएच के पीजी भवन को 500 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी है, जिसका जायजा धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम ने खुद किया। धनबाद में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन 1000 बेड जिले में विभिन्न जगहों पर बना रहा है। धनबाद के पीएमसीएच पीजी भवन में 500 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले 4 से 5 दिनों में शुरू हो जाएगा। आज जब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नाम आया तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन खुशी के साथ में मेरे जहन में एक बात आई कि मेरी जो जवाबदेही है वो बढ़ गई है, मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और बढ़ गई है। पुरस्कार पाना एक बात है। लॉकडाउन फर्स्ट के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन राजधानी रांची में देश का पहला वेंडर मार्केट फिर से खुलने का इंतजार कर रहा है। अटल वेंडर मार्केट में करीब 450 दुकानदारों को जगह दी गई। कोरोना संक्रमण को लेकर मार्केट बंद कर दिए गए थे। अब 5 महीने बीत जाने के बाद भी दुकान बंद है, जिससे दुकानदार के सामने आर्थिक तंगी की समस्या आ गई है। दुकानदार नगर निगम और जिला प्रशासन से दुकान खोलने की परमिशन मांग रहे हैं। पैसा नहीं जुगाड़ हो रहा है, लोग भूखे बच्चे बिलख रहे हैं और आज हर जगह पे जाकर के हम लोग हार गए हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी, चाहे वो सरकार से चाहे वो प्रशासन से, कहीं भी से ये खबर नहीं आई कि आप लोगों के प्रति ये किया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि चाहे वो प्रशासन में बैठे लोग हों, निगम में बैठे लोग हों, हमारे निगम में जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिल करके उनके सामने अपनी बातों को रख करके हम लोग अब अजीज आ चुके हैं, बहुत थक गए हैं। अब हमारा हिम्मत जवाब दे चुका है। कहीं पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो, लेकिन हमारा दुकान बंद है। यहाँ सोशल डिस्टेंस का बहुत अच्छा साधन, लेकिन यहाँ तक इस बात का वजह मेरी हमको नहीं पता है। आज से यश, कीर्ति, पराक्रम, वैभव, ऐश्वर्य, सफलता और तेजस्विता के प्रतीक भगवान गणेश की उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज ही मिथिलावासियों का पर्व चौठी चांद भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रांची में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते थे। 10 दिनों तक उत्सव रहता था, लेकिन इस बार 3 से 5 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया है। हालांकि जो भक्त अपने घरों में पूजा करते हैं वो 10 दिनों तक भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की प्रतिमा का विसर्जन होगा। प्रत्येक पंडाल में जो श्रद्धालु आएंगे वो मास्क पहनेंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे। पंडाल के सामने सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।